काले जादू से जुड़ा एक बहुत ही भयंकर अनुभव। नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। मैं आज आप सभी के लिए काले जादू से जुड़ा, डार्क तंत्र से जुड़ा एक बहुत ही भयंकर अनुभव लेकर आया हूँ। मित्रों, ये जो अनुभव है ये चंडीवीर मसानी साधना से जुड़ा एक अनुभव है और इसमें किस प्रकार से एक परिवार को किस प्रकार से पूर्ण रूप से बर्बाद किया गया आपको मालूम पड़ेगा। पूरे अनुभव को ध्यान से सुने। अनुभव को बताने से पहले एक छोटी सी बात मैं आप सभी से कहना चाहूँगा। मित्रों, बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके ये मुझे कहा कि आपको इस प्रकार के अनुभव नहीं डालने चाहिए, लेकिन इसका एक कारण है। मैं ऐसे अनुभव क्यों डाल रहा हूँ? उग्र अनुभव जो हैं मेरे कुछ वीडियोस में मैंने बहुत ही उग्र अनुभव बताए हैं लोगों के, और तंत्र की सच्चाई मैंने उसमें बताई है बाकायदा। तो हो सकता है कुछ लोग इसे पचा ना पाएँ, लेकिन मित्रों ये कहीं ना कहीं समाज का आईना है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। समाज में जो आजकल चल रहा है, जो साधक गुप्त रूप से तांत्रिक साधनाएं करते हैं और उस साधना के दौरान उन्हें क्या क्या अनुभव हो रहे हैं, वही अनुभव मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इससे आपको पता चलेगा कि समाज का चेहरा क्या है, आखिर समाज में क्या चल रहा है और तंत्र में कोई साधक कितना नीचे गिर सकता है। आइए इस अनुभव को आरंभ करते हैं। मित्रों, ये जो साधना या फिर ये जो अनुभव है ये चंडीवीर मसानी का एक बहुत ही भयंकर अनुभव है, जिसमें बाकायदा एक परिवार ने एक बहुत ही खतरनाक तंत्र को जन्म दिया अपने ही घर में। आइए इस अनुभव को शुरू करते हैं। मित्रों, यह जो परिवार है ये आसाम का रहने वाला है। बाकायदा ये लोग पॉलिटिशियंस हैं, इनका नाम और इनके विषय में तो हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये जो परिवार है ये बहुत ही अच्छा खासा परिवार था, धन से संपन्न परिवार है इनका। लेकिन आज से पहले लगभग 6-7 साल पहले इनके परिवार के ऊपर तंत्र किया गया। ये जो परिवार था ये अच्छा खासा था, पहले ये लोग सात्विक थे, लेकिन जब इनके ऊपर तंत्र हुआ तो इनके घर में छोटे छोटे बच्चों की भी मौत होनी आरंभ हो गई। और जब आप सभी सुनते हैं कि किसी परिवार में छोटे बच्चे की मौत हो रही है तो वहाँ पर बड़े कैसे बच सकते हैं। इनके परिवार के बड़े सदस्य भी बीमार होकर मरते थे और बाकायदा बहुत ही गंदी मौत मरते थे। शरीर सड़ जाता था या फिर कोई ऐसी गंदी बीमारी हो जाती थी जिससे कि परिवार के लोग ही नहीं छू सकें शरीर को। इस प्रकार की घटनाएं होने लगीं और बाकायदा इनके घर में बास आने लगी। जिस प्रकार एक मुर्दा जलता है उसी प्रकार की बदबू इनके घर से आने लगी। इनके घर में कोई भी जल्दी आता नहीं था, मेहमान इनके घर में आना छोड़ दिए। इसके बाद क्या होता है कि पूरा परिवार एक रूप से परेशान हो जाता है इस चीज़ से, क्योंकि अब चीज़ें ऐसी हो चुकी थीं कि घर के सभी सदस्य बीमार हो चुके थे और सभी के शरीर से जले हुए मुर्दे की बदबू आती थी। घर की महिलाओं के साथ बाकायदा रात में बलात्कार होता था गुप्त तांत्रिक शक्तियों के द्वारा, और एक अनजान ऊर्जा घर के सभी सदस्यों को परेशान करती थी। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर इनके घर के एक प्रकार से इनके घर के बड़े बेटे ने ये जिम्मेदारी उठाई कि मुझे अब इस चीज़ को किसी ना किसी तरीके से मुझे हल करना होगा। तो जैसे ये वहीं के रहने वाले हैं जहाँ पर तंत्र तो होते ही रहते हैं, ये जो व्यक्ति हैं ये गए एक तांत्रिक के पास जो कि बहुत बड़े साधक थे, एक अघोरी के पास गई है। वहाँ पर जाकर इन्होंने उस अघोरी से अपने जीवन की व्यथा सुनाई और उस अघोरी से इन्होंने बाकायदा एक गुरु दीक्षा धारण की। गुरु दीक्षा में इन्होंने चंडीवीर मसानी को जागृत करने की इच्छा जब रखी तो इनके गुरु ने इन्हें चंडीवीर मसानी की साधना की संपूर्ण विधि बता दी और बाकायदा इस साधक ने अपने गुरु के संरक्षण में रहकर साधनाएं की। और मित्रों, एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जब आपके ऊपर तंत्र होता है और आप किसी जेन्युइन गुरु के संरक्षण में रहकर साधना करते हैं तो आपका तंत्र भी उस समय आपको कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं उस साधक की ऊर्जाएं उसे सुरक्षित रखती हैं। इसी प्रकार से ये साधक अपने गुरु के संरक्षण में रहकर लगभग 3 से 4 महीने की साधनाएं इन्होंने चंडीवीर मसानी की और इस 3 से 4 महीने की साधना में साधक को बहुत ही बड़ी बड़ी सिद्धियाँ, बेताल, डायन, डाकनी, टंकिनी, जो शक्तियाँ होती हैं, जो एक साधारण सा साधक जिन शक्तियों को सिद्ध कर सकता है, वो सारी शक्तियाँ सिद्धियाँ साधक ने 3 से 4 महीने में प्राप्त कर ली और साथ ही साथ में चंडीवीर मसानी की सिद्धि भी इस साधक को प्राप्त हो गई। और ये सिद्धियाँ कोई छोटी मोटी सिद्धियाँ नहीं थीं,
बाकायदा इन्हें बलि भेंट के द्वारा जागृत किया गया था। बाकायदा एक पाड़े की बलि दी गई थी चंडी बीर मसानी की सिद्धि के लिए। इसके बाद इस साधक ने अपने गुरु से पूछा कि यदि मुझे अपने चंडी बीर मसानी की शक्ति और बढ़ानी है तो मुझे क्या करना है। तो इसके बाद इनके गुरु ने इन्हें कुछ विशेष क्रियाएं बताई और कहा कि तुम्हें यदि संभव हो सके तो पाड़े की बलि दो, घोड़े की बलि दो, या फिर हो सके तो इंसान की भी बलि दे दो। यहाँ पर जिस साधक ने मुझे जो बताया मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पूरे अनुभव आप सभी को सुनने चाहिए। ये क्रियाएं जब इनके गुरु ने इन्हें बताई तो कहीं ना कहीं इन्हें ये, अब आप इस विषय को समझें कि जब किसी साधक के पास सिद्धि शक्ति आ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर अहंकार भी आता है, घमंड भी आता है और चीज़ों को पाने की तीव्र इच्छा भी आ जाती है। हो सकता है इस साधक के साथ यही कुछ रहा हो। साधक ने बाकायदा इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लिया और ये अपने घर पर आए। अपने घर पर आने के बाद सबसे पहले इन्होंने जिसने तंत्र किया था, जो कि इनके पिता का शत्रु था, उसके परिवार को पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया। इन्होंने ऐसा तंत्र का प्रहार छोड़ा, आप सभी को ध्यान से सुनना चाहिए, इन्होंने ऐसा तंत्र का प्रहार छोड़ा कि जिस व्यक्ति ने इनके परिवार पर तंत्र किया था उसके घर की महिलाएं नंगी होकर सड़कों पर दौड़ने लगीं। इस प्रकार का भयंकर तंत्र इन्होंने छोड़ा था। बाकायदा उसके परिवार के लोग घुरच घुरच कर मरे, सड़ सड़ कर मरे। इस प्रकार का भयंकर तंत्र इस साधक ने छोड़ा था। इसलिए कहते हैं कि आपको किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो व्यक्ति संभलेगा, जब वो व्यक्ति आपके ऊपर तंत्र करेगा तो आपकी भी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। अगर जीवन में किसी से झगड़ा हो जाता है तो उस चीज़ को कोर्ट केस से आपको सुलझाना चाहिए, तंत्र के विषय में बहुत कम पढ़ना चाहिए। इसके बाद क्या हुआ, साधक ने अपने शत्रुओं को नष्ट किया और जब इन्हें सिद्धि शक्ति प्राप्त हुई तो कहीं ना कहीं इन्होंने एक प्रकार से अपना दरबार भी खोला। साधक बाकायदा काम करने लगे। इस दौरान साधक ने क्या किया, चंडी बीर मसानी की शक्ति को और बढ़ाने के लिए साधक ने, जैसे ये क्या करते थे, ये साधक कि बड़े बड़े लोगों का काम करते थे और इनके स्वयं के पिता मतलब एक प्रकार से पॉलिटिशियन तो थे ही, तो इन्होंने कुछ ऐसी क्रियाएं की कि इनके पिता को उस समय राजनीति में विजय प्राप्त हुई। बाकायदा घर में पैसा आने लगा और जब पैसा आया तो इन्होंने बाकायदा अपने घर में ही चंडी बीर मसानी को पूर्ण रूप से जागृत कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, साधक ने बाकायदा पाड़े की बलि देना चालू कर दिया। पाड़े की बलि देने के बाद इनकी जो चंडी बीर मसानी की सिद्धि थी वो और भी भयंकर रूप से चलने लगी। घर में बाकायदा जब वो चंडी बीर मसानी की शक्ति आती थी तो बाकायदा घर की चीज़ें कांपने लगती थी, ठीक है। जो आप जो मतलब सीन देखते हैं पिक्चरों में कि सामान हिलने लगता है, वैसे ही घटनाएं इनके घर में होने लगी जब भी चंडी बीर मसानी आती थी। तो ऐसा होने लगा। साथ ही साथ में जब क्या होता है, जब किसी साधक के पास शक्ति जब आती है उग्र रूप में, तो कहीं ना कहीं उस शक्ति के साथ उसकी सेविकाएं भी आती हैं। तो इनके घर में और भी उग्र शक्तियां आने लगी। उसका प्रभाव भी दिखने लगा कि कहीं ना कहीं ये साधक स्वयं भी पागल होने लगे। इनके मुख से उलुल जुलुल बातें निकलने लगी, गंदी गंदी गालियां देते थे ये सबको, माताओं बहनों को, सबको, यानी किसी को छोड़ते नहीं थे। तो इस क्रिया को जब ये साधक करने लगे तो कहीं ना कहीं इसका दुष्परिणाम भी इनके शरीर पर दिखने लगा और अंत में कुछ ऐसी विषय या फिर कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि जो चंडी बीर मसानी की अन्य शक्तियां होती हैं उन्हीं में से हो सकता है कोई एक शक्ति इस साधक के शरीर में प्रवेश कर गई। इनकी धर्मपत्नी को एक बच्चा होने वाला था, जो कि बच्चा था यानी कि लड़का था। जब वो बच्चा हुआ तो बाकायदा इन्होंने अब उस बच्चे की बलि चंडी बीर मसानी को दे दिया। यहाँ पर बलि कुछ ऐसा नहीं दिया गया कि बाकायदा उसे काटा गया, ऐसा नहीं था। यहाँ पर सीधे इन्होंने कहा, आदेश लगा इन्होंने कि चंडी बीर मसानी तुम इस जीव की बलि स्वीकार करो। ऐसा कहने के बाद ही कुछ ही मिनटों में उस बच्चे की जो दिल की धड़कन होती है वो अचानक से एक झटके के साथ बंद हो गई। तो इसे आप एक प्रकार से नरबली कह सकते हैं। ये घटना करने के बाद, ये क्रिया करने के बाद साधक का जीवन पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया, क्योंकि पाप तो लगा ही और कहीं ना कहीं ये पाप का ही परिणाम था। इनका घर परिवार पूर्ण रूप से बर्बाद हो गया। इनके पिता हार गए। पिता हारे तो साथ में कुछ ऐसी क्रियाएं भी आई कि जो इन्होंने घपला किया था वो सभी के सामने आ गया और बहुत सारी चीज़ें हुई घर परिवार में। आज के समय में पूरा परिवार भिखारी हो चुका है, बर्बाद हो चुका है
और ये साधक कुछ ही दिनों पहले मेरे पास आए थे अपनी इस चीज़ को ठीक करवाने के लिए, और इन्होंने मुझसे कहा कि बाकायदा आपको ये अनुभव मेरा आप सभी को बताना चाहिए सभी को, क्योंकि इससे सभी कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं। तो मित्रों, ये साधक चाहते हैं कि आप सभी तंत्र को कभी ना सीखें। ये साधक की स्वयं की इच्छा मैं आप सभी को बता रहा हूँ। साधक अपने मुख से कह रहे हैं मुझे कि कृपया आप गुरुजी सबको बोलिएगा कि तंत्र नहीं सीखना चाहिए। आप सभी सामान्य पूजन करें, सामान्य रूप से आप अपने जीवन को जिएं, सिद्धि साधनाएं करें, सात्विक देवी देवताओं की साधना करें। तो ये अनुभव था साधक का, और साधक बाकायदा जन कल्याण करना चाहते हैं। अब इनके परिवार में जो चीज़ें चल रही थी उसे हम अब सही कर रहे हैं। इनके पीछे हमने बाकायदा एक क्रिया आरंभ की है अब, लेकिन साधक ने जो गलती कर दी वो तो कर ही दी है, लेकिन अब इसे हम सही करेंगे। इनके परिवार को जो भी चीज़ें हुई हैं इनके साथ, इसे हम सही करेंगे। एक बात और है कि यदि आपके भी ऊपर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं, आप यदि तांत्रिक हैं, आप यदि साधक हैं, या फिर आप कोई भी सामान्य व्यक्ति हैं, आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी ने तंत्र किया है, तो आप सभी चाहें तो मैं उसे सही कर सकता हूं। हाँ, उस चीज़ का जो भी चार्ज होता है वो आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी काम निःशुल्क नहीं होता, क्योंकि ये समय की बात होती है। आपके पीछे कोई व्यक्ति अपना समय नष्ट कर रहा है तो उसके समय की कीमत आपको देनी पड़ेगी। तो यही बात होती है। यदि आप सभी तंत्र से पीड़ित हैं, चाहे आप साधक हों, चाहे आप कोई सामान्य व्यक्ति हों, तो आप सभी मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर मेरा नंबर दिख रहा होगा। इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और ये गहरे और काले तंत्र का एक बहुत ही विशेष अनुभव था। इस अनुभव को अन्यथा न लें, कृपया इसे एक प्रकार से जागृति के रूप में समझें कि भाई समाज में जो चीज़ें हो रही हैं उससे हम कुछ सीख लें। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री महाकाल।